नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में मध्यकालीन कविता का पाठ में संकलित सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। सूरदास के पद संख्या 23 से 52 के बीच हमारे पाठ्यक्रम में हैं और वे भ्रमर गीतसार से संबंध है। सूर सागर में संकलित भ्रमर गीतसार का महत्वपूर्ण स्थान है। भ्रमर गीतसार का उद्देश्य है निर्गुण भक्ति पर सद्गुण भक्ति की जीत दिखाना। हमारे पाठ्यक्रम में संकलित पदों में पहला पद है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रिज में आए उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी, धुर हीते खोटो खायो है लय फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी, अपनी दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी, उधो जाहू सब बार यहाँ ते बेगी गहरू जनि लावो, मुँह मांग्यो पेहो सूरज प्रभु साहू ही आने दिखावो। जब उद्धव मथुरा से ब्रजभूमि आता है और ब्रज की कोमलांगी गोपिकाओं को सद्गुण भक्ति अर्थात श्री कृष्ण को भूलकर निर्गुण भक्ति अपनाने का संदेश देता है, तो गोपियाँ उद्धव से जो बताती है उसका इन पदों में वर्णन किया गया है। गोपियों और उद्धव के बीच में संवाद होता है और जब संवाद होता है तो एक भ्रमर मंडरा रहा होता है और उस भ्रमर को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, यानी उद्धव को एक व्यापारी की संज्ञा देती है और कहती है कि हमारी अहीरों की बस्ती में एक व्यापारी आया है। यहाँ घोष का अर्थ बस्ती है और अहीरों की बस्ती जहाँ गोपियाँ रहती है उसमें एक व्यापारी कौन उद्धव आया है, जो सद्गुण भक्ति को छोड़कर निर्गुण भक्ति अपनाने का संदेश दे रहा है। आगे कहती हैं, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रिज में आए उतारी, उसने अपने ऊपर निर्गुण भक्ति की ज्ञान योग की खेप लाद रखी है जो ब्रज में आकर के उतारी है, यानी इस ब्रज भूमि में आकर के निर्गुण ज्ञान योग की बातें कर रहा है। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी, और फाटक देकर के उसके बदले में हमसे हाटक मांगता है। फाटक अर्थ फटकन या लोहा है, उसके बदले में हमसे सोना मांगता है। ये उसका काम जो है सही नहीं है। यहाँ उसका भावार्थ लेना है कि कृष्ण भक्ति को छोड़कर निर्गुण भक्ति अपनाने का हमें संदेश दे रहा है, जो कि गोपियों के लिए ठीक नहीं है। धुर हीते खोटो खायो है लय फिरत सिर भारी, इसलिए गोपियाँ कहती इसका व्यापार ही खोटा है, इसकी शुरुआत ही खोटी हुई है, इसलिए अपने सिर पर गठरी उठाए हुए घूम रहा है। इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी, इस तरह से गोपियाँ कहती है कि उद्धव की बातों में आने वाला ब्रज भूमि में कोई नहीं है, इसकी बातों में आकर के निर्गुण भक्ति को कोई अपनाने वाला नहीं है, ऐसा कोई अज्ञानी नहीं है। अपनी दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी, ऐसा कौन है भला जो अपना दूध छोड़कर खारे कुएं का पानी पिएगा, अर्थात कृष्ण भक्ति को छोड़कर निर्गुण भक्ति कौन करेगा। उधो जाहू सब बार यहाँ ते बेगी गहरू जनि लावो, इस तरह से गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम सवेरे ही यहाँ से चले जाना बिना विलंब किए, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुँह मांग्यो पेहो सूरज प्रभु साहू ही आने दिखावो, तुम्हें मुँह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा, तुम अगर हमारे साहू अर्थात श्री कृष्ण को दिखा दो, उनके दर्शन करवा दो, तो तुम्हें मुँह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस तरह से इस पद में जहाँ जहाँ समर्थन के रूप में पंक्तियाँ आई है वहाँ दृष्टांत अलंकार हैं। जैसा अपनी दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी में, तो इस तरह से यह ब्रज भाषा में सरल ब्रज भाषा में लिखा गया है और पद शैली में लिखा गया और इसका काव्य रूप मुक्तक है। अब हम लेते हैं अगला पद। जोग ठगोरी ब्रज न बिके है, यह व्यापार तिहारो ऊधो, ऐसोई फिर जे है, आपे ले आए हो मधुकर
ताके उर न समे हैं, दाख चाणी के कटुक निबोरी को अपने मुख खे हैं, मूरी के पातन के केना को मुक्ता हल देहे, सूरदास प्रभु गुण ही चाणी के को निर्गुण निर्बे। यहाँ भी वही बात है। गोपियाँ कहती है जोग ठिकोरी ब्रज न जोग ठगोरी ब्रज न बिके हैं, यानी तुम्हारा ये निर्गुण योग ये ठगी का सौदा है और यह ब्रज में बिकने वाला नहीं है। यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसो ही फिर जे है, यानी तुम्हें ऐसे ही वापस जाना होगा, लौटना होगा, तुम्हारा व्यापार यहाँ बिकने वाला नहीं है। आपे ले आए हो मधुकर ताके उर न समय है, यानी हे भ्रमर तुम जो ले आए हो निर्गुण भक्ति निर्गुण ज्ञान योग का संदेश वो हमारे हृदय में समाने वाला नहीं है। अब गोपियाँ कहती हैं दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख के हैं, ऐसा कौन है भला जो दाख को छोड़ करके कड़वी निबोली का सेवन करेगा। तो यहाँ ये पंक्ति समर्थन में आई है, दृष्टांत अलंकार भी है। तो इस तरह से गोपियाँ कह रही है दाख से अर्थ यहाँ कृष्ण भक्ति से हैं, कृष्ण भक्ति को छोड़ करके कटुक निबोरी यानी निर्गुण भक्ति ज्ञान योग को कोई अपनाने वाला नहीं है। मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल दे है, यानी मूली के पत्तों के बदले में मुक्ताहल देने वाला भी कोई नहीं है। आगे सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्बे हैं, यानी सगुण भक्ति को छोड़ करके भला निर्गुण भक्ति को कौन अपनाएगा और अपनाए तो उसका निर्वाह कैसे हो सकता है। तो इस तरह से गोपियाँ यहाँ भी उद्धव को निरुत्तर करती हैं। अगला पद है आय जोग शिखावन पांडे, परमार्थी पुराननि लादे ज्यों बनजारे टांडे, हमरी गति पति कमल नैन की जोग शिखे ते रांडे, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे, कह षटपद कैसे खेयत है हाथिन के संग गांडे, काको भूख गई बयारी भकी बिना दूध घृत मांडे, काहे का झाला ले मिलबत कौन चोर तुम डांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ भी। गोपियाँ कहती है आय जोग शिखावन पांडे, हे पंडित तुम हमें योग की शिक्षा देने आए हैं जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रज भूमि में निर्गुण ज्ञान योग को अपनाने वाला कोई नहीं है। परमारथी पुराननि लादे ज्यों बनजारे टांडे, ऐसे लगता है जैसे तुमने परोपकार के लिए पुराण आदि को अपने ऊपर जो है लाद रखा है और उसका तुम व्यापार कर रहे हो। हमरी गति पति कमल नयन की जोग शिखे तेरांडी, गोपियाँ कहती है हमारी गति तो पति कमल नयन की, यानी हम श्री कृष्ण को अपना पति मानती है। कमल नयन में उपमा अलंकार है क्योंकि कमलों के समान नयनों वाले कौन, श्री कृष्ण। तो गोपियाँ कहती है कि हम श्री कृष्ण को अपना पति मानती है। जोग शिखे तेरांडी, और तुम्हारा निर्गुण योग जो है विधवाएं ही सीख सकती है, उनके ही काम का, रांडे का अर्थ विधवा है क्योंकि निर्गुण योग उन्हीं के ही काम का है। हम तो सुहागिन हैं और हमारे पति श्री कृष्ण हैं, इसलिए योग हमारे काम का नहीं है। कहो मधुप कैसे समझाएंगे एक म्यान दो खांडे, इस तरह से गोपियाँ कहती है कि मधुप उद्धव कैसे समझाएंगे एक म्यान दो खांडे, यानी एक म्यान में दो तलवारें भला कैसे रह सकती है, यानी हमारा मन श्री कृष्ण पर समर्पित है, उनकी भक्ति में लीन है, ऐसे में निर्गुण ज्ञान योग को हम भला कैसे अपनाएंगी। कह सटपद कैसे खेतु है हाथिन की संग गांडे, और साथ में गोपियाँ ये भी कहती है कि हे उद्धव तुम बताइए क्या हाथी के संग गन्ना खा सकती हैं, अर्थात नहीं। इस तरह से गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर करती हैं। आगे गोपियाँ कहती है काको भूख गई बयारी बखी बिना दूध घृत मांडे, क्या किसी की भूख मात्र हवा खाने से जा सकती है, बिना दूध घी चावल के क्या किसी की भूख मिट सकती है मात्र हवा या वायु का सेवन करने से, अर्थात नहीं। तो यहाँ गोपियों का यहाँ कहने का अर्थ यही है कि मात्र निर्गुण ज्ञान योग से ही हमारा कल्याण होने वाला नहीं है।
काहे का झाला ले मिलबत कौन चोर तुम डांडे। इस तरह से गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम क्यों झल्ला रहे हो, क्यों बकवास कर रहे हो व्यर्थ में, और हमने ऐसा कौन सा काम किया है कि तुम हमें दंडित कर रहे हो निर्गुण ज्ञान योग के संदेश से। और आगे सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी, तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। गोपियाँ कहती है धनिया जो शीत के मौसम में होता है, धान बारिश के मौसम में होता है, कुम्हाड़े जो गर्मी के मौसम में होता है। इस तरह से तीनों धनिया धान कुम्हाड़े एक साथ नहीं उपजते। यहाँ कहने का अर्थ यही है कि गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि हम सद्गुण भक्ति को अपनाए हुए हैं, हमारे तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है। ऐसे में निर्गुण ज्ञान योग का संदेश हमारे लिए निराधार है, कोई काम का नहीं है, और एक साथ श्री कृष्ण भक्ति के साथ निर्गुण ज्ञान योग को अपनाना संभव नहीं है। इस तरह से गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सूरदास ने पद शैली में और ठेठ ब्रज भाषा में लिखा है, उनका काव्य रूप मुक्तक है। इस तरह से हमने सूरदास के इन 3 पदों का अध्ययन किया। इसी क्रम में हम आगे भी उनके पद लेंगे। धन्यवाद।